आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन की एक्टिविटी 1.8 स्टार्ट करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस के फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियो जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.8। हमारे पास एक्टिविटी 1.8 क्या दे रखी है, हमें बोला है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। हमें एक चाइना डिश लेनी है और चाइना डिश के अंदर हमें 2 ग्राम जो है वो सिल्वर क्लोराइड का पाउडर लेना है। देन व्हाट इज इट्स कलर, हमें पूछा है कि इसका कलर क्या होगा। तो जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। नेक्स्ट हमें बोला है प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। और ये जो चाइना डिश है जिसके अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, बोले इसको कुछ टाइम के लिए हमें सनलाइट में रखना है। क्लियर। देन हमें बोला ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। और कुछ टाइम के बाद आप नोट करना कि सिल्वर क्लोराइड का कलर क्या आया है। इज इट क्लियर? सो दिस इज आवर एक्टिविटी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक चाइना डिश में हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है और हमें उस सिल्वर क्लोराइड का कलर जो है वो नोट कर लेना है। देन उस सिल्वर क्लोराइड को हमें सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है। ठीक है, और फिर हमें नोट करना है कि उसका कलर क्या आता है। क्लियर। हम इस एक्टिविटी को फिगर की हेल्प से समझते हैं। हमें क्या बोला था कि आपको एक चाइना डिश लेनी है। ये एक चाइना डिश है, इसके अंदर हमें क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड लेना है। हमने क्या बोला कि सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। ठीक है, हमें इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है। ठीक है, यहाँ से विंडो से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। सनलाइट जो है उसके ऊपर पड़ रही है। कुछ टाइम के लिए हमें इस चाइना डिश को जिसके अंदर सिल्वर क्लोराइड है उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है। फिर नोट करने कि इसका कलर क्या आता है। ठीक है, सो यदि हम चाइना डिश को जिसमें सिल्वर क्लोराइड है थोड़े टाइम के लिए यदि हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो हम नोट करते हैं कि वहां पर जो है वो ग्रे कलर आता है। कौन सा कलर आएगा, वहां पर ग्रे कलर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रे कलर क्यों आता है, बिकॉज देखिए हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड हमने लिया 2AgCl ले लिया। जब हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 2Ag+Cl। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड की जो है वो डिकम्पोजिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का CF2 यहाँ पर सिल्वर प्लस क्लोरीन बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। क्लियर। सो ये हमारी एक्टिविटी है और ये हमारी एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन है। आई होप कितना आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे ऑब्जर्वेशन है, तो जो अभी हमने डिस्कस की ऑब्जर्वेशन वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, बोले वी विल ऑब्जर्व द व्हाइट कलर सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था वो किस कलर में चेंज हो गया, ग्रे कलर में चेंज हो गया। ठीक है, किस कलर में चेंज हो गया, ग्रे कलर में चेंज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। बोला ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड की क्या हुई, डिकम्पोजिशन हुई बाय सनलाइट और वो किस में टूट गया, सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट गया। ठीक है, फिर से रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2AgCl है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। जब हमने इसको सनलाइट में रखा तो यहाँ पर क्या बन गया, सिल्वर प्लस क्लोरीन। क्लियर। जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करी थी, एक्टिविटीज में भी करी है और हमने वैसे भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस की है, जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए थे तो हमने क्या बोला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में जो सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और रिएक्टेंट को टूटने के लिए या तो हीट की जरूरत पड़ती है या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है या फिर सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर। ये जो रिएक्शन आई दिस इज आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी बात, अब ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक भी है। क्यों है एंडोथर्मिक, क्योंकि हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में रिएक्शन जो है वो हीट की प्रेजेंस में हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, जहां भी ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा या एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, मीन्स टू से दैट कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा।
तो जहां पर भी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऑलरेडी हम ये रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। सो इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन हुई है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हमारे पास एक और रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। यदि हम सिल्वर क्लोराइड की जगह पे सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, सिल्वर ब्रोमाइड से एक्टिविटी करें, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट में कुछ टाइम के लिए रख दें, तो सिल्वर ब्रोमाइड भी वैसे ही बिहेव करेगा जैसे सिल्वर क्लोराइड ने बिहेव किया। क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट जाएगा। इज इट क्लियर? एंड दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देन बोले दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, एक तो ये वाली रिएक्शन और जो पीछे हमने सिल्वर क्लोराइड से रिएक्शन की बोला, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है ये रिएक्शंस। इज इट क्लियर? सो आई होप कि आपको एक्टिविटी 1.8 जो है वो क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।